अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी रवायती डिश दाल गोश्त, जिसे हर घर में बनाया और शौक़ से खाया जाता है। हर घर में इसकी रेसिपी डिफरेंट है। हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोरमे और हलीम से भी बेहतर जायका मिलेगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन लिया है हमने 750 ग्राम, 3 बड़े टमाटर जिनको 2 हिस्सों में काट लिया, ग्रीन चिलीज़ हैं। इसके बाद प्याज हैं 2 मीडियम साइज़ के जिनको हमने फाइनली स्लाइस कर लिया हुआ है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब। ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाने से पहले हम आपको दाल दिखाते हैं। दाल को हमने 90% बॉईल कर लिया। देखिए इसका दाना नरम हो चुका हुआ है। मैं आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ही हमारे पास रेड चिलीज़ हैं, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, और ज़ीरा पाउडर खुशबू के लिए 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है, 3 लौंग है, 2 काली इलायची और 1 तेज़ पत्ता। सबसे पहले नीम गरम ऑयल में हमने ऐड कर दिए अपने स्लाइस किए हुए अनियन। इनको हम तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करेंगे ताकि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इख्तियार कर लें। जितने अच्छे तरीके से आप प्याज को फ्राई करेंगे, आपका मसाला उतनी जल्दी और अच्छे तरीके से रेडी होगा। 2 से 3 मिनट फ्राइंग के बाद ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्याज़ों का कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिए, वरना सालन की रंगत अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ी सी फ्राइंग के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने तमाम खड़े मसाले और पाउडर मसाले, और 1 से 2 टेबलस्पून पानी, ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। 1 से 2 मिनट तक इस मसाले को भूनने के बाद हम ऐड कर देंगे अपने टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़। टमाटोज़ हमने बड़े साइज़ में काटे हैं ताकि इनके छिलके उतारने में हमें आसानी हो। सिर्फ 1 से 2 मिनट की फ्राइंग के बाद हम इसमें हाफ़ कप पानी को ऐड करेंगे और टमाटोज़ को ढाँप देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली इसी स्टेज पर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। देखिए भाप की वजह से कितनी आसानी से इसके छिलके अलग हो गए। अब ये टमाटोज़ मसाले के साथ बहुत जल्दी मिल जाएंगे और आपका मसाला बेहतरीन शक्ल इख्तियार कर लेगा। तेज़पात को भी हम निकाल देंगे क्योंकि ये अब अपना फ्लेवर अपने सालन में ऐड कर चुका हुआ है। अब हम इस स्टेज पर चम्मच के साथ इन टमाटोज़ को मैश करते चले जाएंगे। टमाटर चूँकि गल चुके हैं, ये आसानी से मैश हो रहे हैं और थोड़ी सी देर में बड़ी फ़ाइन शक्ल आपका मसाला इख्तियार। आप मसाला जितना अच्छा भूनेंगे, आपका सालन उतना ही मज़ेदार बनेगा। देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी मसाला मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन और इसको 5 से 7 मिनट तक खूब अच्छी तरह भूनेंगे। इस स्टेज पर आप थोड़ा सा अपना फ्लेम रखिए और इसको भुनाई दीजिए, लेकिन इसमें पानी बार बार ऐड मत कीजिए, वरना चिकन का अपना पानी अगर ड्राई नहीं होगा तो वो एक जो महक है चिकन की वो इसमें से नहीं जाएगी। देखिए बग़ैर पानी लगाए 5 से 7 मिनट मीडियम आंच के ऊपर हमने चिकन को भूना। चिकन बहुत अच्छी तरह भुन चुका है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपनी दाल को, जो तकरीबन पहले ही गल चुकी है। अब हमें इस हद तक अपनी दाल को तकरीबन 5 मिनट तक भूनना है कि दाल पूरी तरह गल जाए लेकिन इसका दाना टूटे नहीं। यही इस सालन की खूबसूरती है कि ये हलीम की तरह घुल मिल नहीं जाता, इसमें दाल का दाना नज़र आता है। ये ग्रेवी वाला बहुत मज़ेदार और हेल्दी सालन है जो घर में बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इसको खमीरी रोटी के साथ खाएं, बॉयल चावल के साथ खाएं। हमने ऐड की है इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो इसको एक बहुत प्यारी सी खुशबू देगी। कसूरी मेथी डालते ही बड़ी बेहतरीन खुशबू आ रही है सालन में से। थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारी रिक्वायर्ड ग्रेवी भी तैयार हो सके। दाल ठंडा होने के बाद ये सालन बहुत गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमने पानी इतना रखा है कि ठंडा होने के बाद भी बहुत थिक ना हो सके। देखिए सालन बेहतरीन तैयार हो गया है, दाल का दाना पूरी तरह गल चुका है।
लेकिन इसने अपनी शक्ल बरकरार रखी है। अब हमने अपना होममेड गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया, जिसकी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। गार्निशिंग के लिए हमने यूज़ किया ताज़ा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक। देखिए सालन सिर्फ खुशबूदार ही नहीं, नहायत खुश शक्ल भी तैयार हुआ है। अब हम इस सालन को आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए गोश्त पूरी तरह भुना हुआ है, दाल गल चुकी है, मसाला, गोश्त, दाल सब एक दूसरे के साथ हम आहंग हो चुके हैं और सालन अपनी बेहतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।